गर्लफ्रेंड वगैरह? गर्लफ्रेंड है ऐसा बात नहीं है, सबसे बात होता रहता है। लेकिन सबसे किसी से मतलब कितनी है? कितनी है क्या गिनती नहीं है, उसी में जिससे बात होता रहता है उसी में कोई सीरियस हो जाती है तो थोड़ा सा सीरियस हम भी हो जाते हैं। नहीं तो उतना मतलब नहीं रहता है, काम पर फोकस रहता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं भोजपुरी अपडेट बक्सर। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं रंजीत सिंह जी के घर पर और हम आपको मिलवाते हैं रंजीत सिंह जी से। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरे तरफ से और पूरा भोजपुरी श्रोता की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया। और क्या चैनल का नाम है? भोजपुरी अपडेट। भोजपुरी अपडेट बक्सर। भोजपुरी अपडेट बक्सर। और इस मेरे तरफ से चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई जी मेरे घर पर आए हैं, सब वेलकम है। और मैं भोजपुरी गायक रंजीत सिंह और बिहार का एक बहुत ही खूबसूरत जिला बक्सर के पुराना भोजपुर गांव से हैं हम। वेलकम है आपका इस जिले में। और मेरे घर जब हम क्लास में पढ़ते थे तो उस समय हम गाना गाते थे, ऐसे ही स्कूल में जब पढ़ते थे तो। और फाइनली जब हम आईएससी पास किए तो उस आईएससी जब पास किए वहाँ से मैंने एल्बम निकालना शुरू किया। और फर्स्ट मेरा एल्बम था देवी गीत माई मुस्कैली। उसमें का 2-3 गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ, लोगों को पसंद आया। तब तक मैंने एक गाना निकाला बलम लुधियाना से आ जाना, तो वो गाना काफ़ी चर्चित हुआ और लोगों ने बहुत प्रोत्साहन किया उस गाने का। थोड़ा सा उस गाना को गुनगुना के सुना दीजिए। गाना का बोल है बथता बदनवा सैया रोवता खजाना बलम लुधियाना से आ जाना तमुर चाहला गो तमुर कर खाना बलम लुधियाना से आ जाना। और काफ़ी दिनों बाद ये गाना जब ऑर्केस्ट्रा और नाच उच में बजने लगा तब पता चला कि नहीं, ये गाना काफ़ी वायरल हो चुका है। और वहाँ से मैंने लगातार एल्बम गाना शुरू कर दिया। उसके बाद मैंने हंस मत पगली गाना गाया जो बहुत बड़ा हिट हुआ गाना और लोग बहुत प्यार मिला। आजकल बहुत ज़्यादा अश्लीलता पर चर्चा हो रहा है। लोग हैं जिनको मगहिया जवान बोलते हैं, वो लोग बहुत ही ज़्यादा अश्लीलता पर किसी भी सिंगर को गाली दे रहे हैं, तो उस अश्लीलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अश्लीलता पहले की अपेक्षा अब बहुत कम है। और जो भोजपुरी में जो नए सिंगर हैं, या हमको लगता है कि लगभग अब सारे सिंगर बंद कर दिए हैं, लेकिन कुछ हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस पर लोग कमेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अश्लील गाएगा उस पर तो सारे सिंगर नहीं हैं। और पहले के अपेक्षा बहुत कम अश्लील गाना अब निकल रहा है। और मेरा तो गाना आप सुनते ही होंगे, ज़्यादा अश्लील नहीं रहता है। मेरा पहला ही गाना जब इतना बड़ा हिट हो गया साफ सुथरा, तो मैं समझ गया कि नहीं। हंस मत पगली जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था ये गाना, इसके बाद आपके बहुत ही बड़े फैन फॉलोइंग हो गया था और उसमें बहुत सारी लड़कियां थी। बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती हैं कि आप अभी शादीशुदा है कि नहीं है। देखिए, स्ट्रगल अभी बहुत लंबा है और हमारे ख्याल से शादी कर लेने पर थोड़ा सा आदमी बंधित हो जाता है, तो अभी शादी नहीं हुआ है और शादी करने का मन नहीं है। अभी स्ट्रगल लंबा है। अब ये बताइए कि आपके लाइफ में कोई है या नहीं है अभी? लाइफ में तो आप भी हैं। नहीं, जैसे कि गर्लफ्रेंड वगैरह? गर्लफ्रेंड है ऐसा बात नहीं है, सबसे बात होता रहता है। सबसे मतलब कितनी है? कितनी है क्या गिनती नहीं है, उसी में जिससे बात होता रहता है उसी में कोई सीरियस हो जाती है तो थोड़ा सा सीरियस हम भी हो जाते हैं। नहीं तो उतना मतलब नहीं रहता है, काम पर फोकस रहता है। कुछ ऐसे गाने जो आपके बहुत ज़्यादा ब्लास्ट सॉन्ग हुए, उसको आप अपने आवाज़ में गुनगुना के सुनाइए अपने दर्शकों को। गाना अभी इधर दर्शकों को काफ़ी प्यार मिला है। ये गाना था कि तेरी अदाएं लड़कियों को दीवाना बनाएगी, तेरी जैसी हजार आएगी हजार जाएगी, मेरी वाली तो मेरी मम्मी हिलाएगी।
और एक गाना इधर वायरल हुआ था कि काहे ले लमा जाय रहू छोड़े के जब रहे जात बानी घरे तारा पापा जी से कहे। और सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोग इस गाने को इतना प्यार दिए और रील्स पर काफ़ी इस गाने पर वीडियो बना, उसके लिए भी धन्यवाद। लोगों का कहना है कि काहे याद आवे लू ये जान, जो गाना है अपने लाइफ पर, ये गाना आधारित है आपके लाइफ पर। ऐसा बात नहीं है, कोई भी सैड सॉन्ग होता है, कोई भी गाना होता है तो हल्का फुल्का गाना जब बनता है तो किसी को लेकर ही थीम पर बनता है। तो ऐसा मानना है लोगों के कि कुछ ना कुछ रीजन होगा इस गाने के पीछे, लेकिन था, देखिए गाना जब होता है तो थोड़ा बहुत रहता है किसी के लाइफ पर, तो था, ऐसा बात नहीं है। और गाने में वैसा दर्शाया गया है, उतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, वो तो हर पर रहता है, आप पर भी है, वो तो है, हर किसी पर रहता है। जाते जाते अपने दर्शकों के साथ क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? कहना यही चाहेंगे कि आप लोग गाना देखिए, मार्केट में हर तरह की चीज़ें दिखती है, आप लोग गलत चीज़ पर न जाइए, अच्छे चीज़ का सम्मान कीजिए, अच्छे चीज़ को बढ़ावा दीजिए, तो खुद ब खुद अश्लील गाना जो आप बात बोले खुद ब खुद हट जाएगा वो। तो दर्शक से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे अच्छे गानों को सुनिए और बढ़ावा दीजिए। आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।